कहानी की शुरुआत जे और डायलन ब्लेक नाम के दो सोल्जर से होती है जो बाकी के मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ किसी इमरजेंसी मिशन पर जा रहे थे। उन दोनों को अचानक इस मिशन के लिए बुलाया गया था। टीम को लीड कर रहे सीनियर ऑफिसर सभी को बताते हैं कि हम रेकुन सिटी में आ गए हैं, जहां पर खतरनाक वायरस फैलने की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है और हमें ऊपर से आदेश मिला है कि हम सिर्फ अम्ब्रेला क्वाड के गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ही बचाएंगे, न कि किसी सिविलियन को। रेकुन सिटी में पहुंचकर जे और डायलन देखते हैं कि वहां पर चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है और वायरस की वजह से सिटी के लोग ज़ॉम्बी में बदल गए थे, जो चारों तरफ तबाही मचा रहे थे। सिटी के पुलिस ऑफिसर्स वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल थी। डायलन की टीम गवर्नमेंट ऑफिसर को बचा रही थी, पर सभी सोल्जर घायल हो चुके थे। अब सिर्फ डायलन और उसका दोस्त जे सुरक्षित बचे थे। जे जब अपने बॉस से बैकअप की मांग करता है तो उसे बताया जाता है कि सबसे पहले वो उन सभी सोल्जर को क्वारंटीन कर दे जो घायल हो गए हैं, क्योंकि अब वो सभी वायरस से इन्फेक्टेड थे। वो किसी भी वक्त ज़ॉम्बी में बदल सकते थे। जे ऐसा ही करता है और उन सभी सोल्जर को एक कमरे में बंद करके क्वारंटीन कर देता है। कुछ समय बाद जे को आदेश दिया जाता है कि वो सारे इन्फेक्टेड सोल्जर को गोली मार दे, क्योंकि अब वो जल्दी ज़ॉम्बी बनने वाले थे। जे और डायलन को अधिकारियों की यह बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि अपने साथियों को नहीं मार सकते थे, लेकिन अब इन्फेक्टेड सोल्जर एक एक करके ज़ॉम्बी में बदलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए जे उन्हें गोली मारने के लिए रेडी हो जाता है। डायलन अभी भी अपने साथियों को गोली मारने के खिलाफ था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि डॉक्टर की मदद से उन सोल्जर को ठीक किया जा सकता है। जे डायलन की बात नहीं मानता और सारे इन्फेक्टेड सोल्जर को गोली मारकर मार डालता है, क्योंकि उसके ऊपर ही हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इन्फेक्टेड सोल्जर्स को मारने के दौरान एक सोल्जर ने जे को काट लिया था, जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। डायलन जब इसके बारे में अधिकारियों को बताता है तो उसे जे को मारने के लिए कहते हैं, क्योंकि बाकी के सोल्जर की तरह अब जे भी वायरस से इन्फेक्टेड था। जे जब ये सुनता है तो खुद को बचाने के लिए डायलन पर हमला कर देता है, लेकिन डायलन जे के हमले से बच जाता है और उसे ना चाहते हुए भी अपने फ्रेंड जे को जान से मारना पड़ता है। अगले सीन में हम लियोन नाम के एक मिलिट्री ऑफिसर को देखते हैं, जिसे एंटोनियो टेलर नाम के एक रोबोटिक साइंटिस्ट को पकड़ने का मिशन दिया गया था, क्योंकि एंटोनियो देश का सीक्रेट डेटा किसी दूसरे देश के साथ शेयर कर रहा था और अब किसी अनजान टेररिस्ट ग्रुप ने एंटोनियो को किडनैप कर लिया था। लियोन जब एंटोनियो को किडनैप करके ले जा रहे थे, तब लियोन उन टेररिस्ट की गाड़ी को देख लेता है और अपनी बाइक से उनका पीछा करने लगता है, लेकिन रास्ते में एक लड़की लियोन पर हमला कर देती है। लियोन और उस लड़की के बीच में बाइक राइडिंग के दौरान एक खतरनाक फाइट होती है, लेकिन वो लड़की लियोन को उसकी बाइक से नीचे गिराकर टेरिश की गाड़ी के साथ वहां से निकल जाती है। अगले सीन में हम समुद्र के किनारे मरी हुई एक व्हेल मछली को देखते हैं, जिसे किसी समुद्री जानवर ने बहुत ही बुरी तरह से काटा था। क्लेयर नाम की एक लेडी साइंटिस्ट उस मछली की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पहुंचती है और जब वो व्हेल की बॉडी पर मौजूद दांतों के निशान को मेजर करती है तो पूरी तरह से हैरान होती है, क्योंकि उन दांतों के निशान किसी भी जीवित जानवर से मैच नहीं हो रहे थे। अगले सीन में हम जिल नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो एक बंद पड़ी फैक्ट्री में इन्वेस्टिगेशन के लिए आई होती है। जिल का साथी क्रिस उसे बिल्डिंग के अंदर अकेले जाने से मना करता है, क्योंकि वहां पर जिल को खतरा हो सकता था, लेकिन जिल क्रिस की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अकेले बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चली जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिल को एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जिसे किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा था और अगले पल एक ज़ॉम्बी जिल के ऊपर हमला कर देता है। जिल बहादुरी से उस ज़ॉम्बी का सामना करती है और एक खतरनाक फाइट के दौरान उसे मार गिराती है। अब वहाँ पर क्रिस भी मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ आ जाता है, जो जिल पर गुस्सा होता है, क्योंकि वो बिल्डिंग में अकेले इन्वेस्टिगेशन करने गई थी। अगले सीन में हम रेबेका नाम की एक साइंटिस्ट को देखते हैं, जो लैब में रिसर्च कर रही थी। तभी उसके पास क्रिस आता है। दरअसल रेबेका, क्रिस और जिल एक साथ मिलकर काम करते हैं और सिटी के क्रिमिनल को पकड़कर सिटी में हो रहे क्राइम को रोकते हैं। रेबेका से क्रिस को पता चलता है कि सिटी में तेजी से फैलने वाला वायरस हवा से या फिर सलाइवा से नहीं फैलता, क्योंकि रेबेका ने जितने भी वायरस से इन्फेक्टेड डेड बॉडी पर रिसर्च की थी, उनकी बॉडी के ऊपर सुई का निशान था। क्रिस इसके बाद जिल के पास जाता है, जो इस समय गन शूटिंग कर रही थी। क्रिस जिल से बिल्डिंग में अकेले जाने से गुस्सा होता है और उसे इस मिशन से अलग होकर कुछ समय आराम करने के लिए कहता है। जिल ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो किसी भी तरह उस आदमी तक पहुंचना चाहती थी जो
लोगों को इन्फेक्टेड करके सिटी में नया वायरस फैला रहा था और लोगों को ज़ॉम्बी बना रहा था। जिल की बातों से हमें पता चलता है कि उसने अब तक अपनी लाइफ में काफी मुश्किलों का सामना किया है। अगले सीन में हम डॉक्टर एंटोनी टेलर को देखते हैं जो किसी रोबोटिक प्रोग्राम के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। अब डॉक्टर एंटोनी टेलर के पास उस टेररिस्ट ग्रुप का लीडर आता है जिसने एंटोनी को किडनैप किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस टेररिस्ट ग्रुप का लीडर कोई और नहीं बल्कि डायलन ब्लेक है और मारिया डायलन ब्लेक के लिए ही काम करती है। डायलन डॉक्टर एंटोनी से कहता है कि जल्दी ही हमारा प्रोटोटाइप तैयार होने वाला है। इसके बाद डायलन गन में एक बुलेट डालकर डॉक्टर एंटोनी को शूट करता है, लेकिन डॉक्टर एंटोनी लकी होते हैं जो बच जाते हैं। डायलन इसके बाद गन में एक बुलेट डालकर खुद को शूट करता है, लेकिन वो भी बच जाता है। डायलन ऐसा क्यों करता है और उसने डॉक्टर एंटोनी को क्यों गिरफ्तार किया है, इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम जिल और क्रिस को देखते हैं जो क्लेयर और रेबेका से मिलने के लिए उनके साइंस लैब में पहुंचते हैं। क्लेयर और रेबेका से उन्हें पता चलता है कि क्लेयर को समुद्र के किनारे जिस व्हेल की डेड बॉडी मिली थी उसकी बॉडी में भी वही वायरस मिला है जो तेजी से सिटी के लोगों में फैल रहा है और उन्हें ज़ॉम्बी बना रहा है। रेबेका जिल और क्रिस को बताती है कि उसने वायरस से इन्फेक्टेड लोगों के ऊपर रिसर्च करके पता लगाया है कि वो सभी अल्कताज आइलैंड से वापस आने के बाद ही इन्फेक्टेड हुए थे, यानी कि वायरस अल्कताज आइलैंड से ही लोगों में फैल रहा है। इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए अगली सुबह क्लेयर, जिल और क्रिस अल्कताज आइलैंड पर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रेबेका क्रिस को कॉल करके बताती है कि उसने लगभग उस वायरस का वैक्सीन भी बना लिया है जो लोगों में फैलकर उन्हें ज़ॉम्बी बना रहा है। क्रिस ये जानकर बहुत खुश होता है और रेबेका को आगे बढ़ने के लिए कहता है। अगले सीन में हम डायलन को देखते हैं जो डॉक्टर एंटोनी के लैब से भाग जाने पर मारिया को बताता है कि जिस प्रकार पुराने जमाने में पीतल के बुल के अंदर लोगों को तड़पाकर मारने की पद्धति बनाई थी, पर उन लोगों को एक पीतल के बुल के अंदर डालकर और नीचे आग जलाकर उन्हें तड़पा कर मारने की पद्धति की खोज करने वाला व्यक्ति खुद पीतल के बुल के अंदर डालकर मारा गया था। ठीक उसी प्रकार डॉक्टर एंटोनी भी अपने खोज से मारे जाएंगे। डायलन ने आइलैंड पर लगे सीसीटीवी कैमरों में देख लिया था कि क्रिस अपने साथियों के साथ आइलैंड पर आ गया है, इसीलिए वो मारिया को वायरस रिलीज करने के लिए कहता है। इसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो जिल और क्लेयर के साथ आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहा था और वायरस के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से आइलैंड पर घूमने आए सारे लोग इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं और ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। क्रिस, क्लेयर और जिल इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी को मारकर नॉर्मल लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। क्लेयर एक लड़की को ज़ॉम्बी से बचाकर एक कमरे में ले आती है जहाँ पर पहले से ही कुछ नॉर्मल लोग छुपे हुए थे। इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी लोहे की जालियां तोड़कर अंदर आने लगते हैं और अब वो लड़की भी ज़ॉम्बी बनकर नॉर्मल लोगों पर हमला करने लगती है जिसे क्लेयर ने बचाया था। अब एक एक करके सारे लोग ज़ॉम्बी में बदलते जा रहे थे और वो पूरा कमरा ज़ॉम्बी से भर जाता है। क्लेयर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतने सारे ज़ॉम्बी से कैसे बचेगी, लेकिन तभी वहाँ पर क्रिस आ जाता है जो ज़ॉम्बी को मारकर क्लेयर को बचाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ जिल ज़ॉम्बी से लड़ते हुए क्लेयर और क्रिस से अलग हो गई थी। जिल बहुत सारे ज़ॉम्बी को मारकर किसी तरह एक नॉर्मल व्यक्ति को बचाती है, लेकिन अब वो व्यक्ति भी इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी में बदल गया था और जिल पर हमला कर देता है, इसलिए जिल को उस आदमी को भी मारना पड़ता है। अब जिल अकेले ही वायरस के बारे में और अधिक जानने के लिए टनल से होते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। डायलन जो सीसीटीवी कैमरों की मदद से पूरी घटना पर नजर रखे हुए था, वो आइलैंड पर बने पानी के पुल में एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए खतरनाक क्रिएचर को छोड़ देता है और एक बार फिर से गन में एक बुलेट डालकर खुद को शूट करता है, लेकिन इस बार भी वो बच जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डायलन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आज भी उसे अपने फ्रेंड जेजे को मारने का दुख था। इसके बाद हम क्लेयर और क्रिस को देखते हैं जहाँ पर क्रिस ने किसी तरह क्लेयर को बचा लिया था और उन दोनों ने मिलकर सारे ज़ॉम्बी को मार दिया था। क्लेयर क्रिस से आइलैंड से वापस चलने के लिए कहती है क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा खतरा था, लेकिन क्रिस जिल को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता था। अब अचानक से क्रिस और जिल को एक बंद पड़े हुए बॉक्स से आती हुई आवाज सुनाई देती है और जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर डॉक्टर एंटोनी टेलर छुपकर बैठा होता है। एंटोनी क्रिस और क्लेयर को अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताता और वो दोनों एंटोनी को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं ताकि एंटोनी किसी ज़ॉम्बी का शिकार ना बन जाए। वहीं दूसरी तरफ जिल टनल में से होते हुए अकेले आगे बढ़ रही थी, लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर जिल को किसी ज़ॉम्बी के अपनी तरफ आने
आने का एहसास होता है, लेकिन जब वो ज़ॉम्बी जिल के पास आता है तो जिल को पता चलता है कि वो कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि लियोन था, जो डॉक्टर एंटोनी टेलर का पीछा करते हुए उसे पकड़ने के लिए आइलैंड पर आया था। लियोन और जिल एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, इसीलिए लियोन जिल को अपनी गन देता है और वो दोनों रास्ते में आने वाले सारे ज़ॉम्बी से मिलकर फाइट करते हैं। वो दोनों मिलकर सारे ज़ॉम्बी को तो मार देते हैं, लेकिन अब वहाँ पर डायलन के द्वारा छोड़े गए स्केरी क्रिएचर भी आ जाते हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक थे और उन दोनों पर हमला कर देते हैं। जिल और लियोन मिलकर उन क्रिएचर का सामना करते हैं, लेकिन इस दौरान एक क्रिएचर जिल को अपनी जीभ से पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। लियोन अपनी जान पर खेलकर किसी तरह जिल को बचाता है और टनल में ब्लास्ट करके उन डरावने जीवों को मार गिराता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस, क्लेयर और डॉक्टर एंटोनी के साथ वायरस के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। अब अचानक से डॉक्टर एंटोनियो पर कुछ ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, लेकिन क्लेयर और क्रिस उन ज़ॉम्बी को मारकर एंटोनियो को बचा लेते हैं और क्लेयर डॉक्टर को फर्स्ट ट्रीटमेंट देती है। डॉक्टर एंटोनियो क्लेयर और क्रिस के इस स्वभाव को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों को बचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिल और लियोन टनल में से होते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। लियोन को टनल में आगे बढ़ने के दौरान एक जगह से हवा में आने का एहसास होता है और जब वो उस जगह की दीवार की ईंटें हटाता है तो उसे एक नया रास्ता दिखाई देता है, जिस रास्ते से होते हुए वो दोनों जल्दी उस पुल के पास पहुंच जाते हैं जिसमें डायलन ने खतरनाक क्रिएचर को पाल रखा था। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर और क्रिस को कोई अदृश्य चीज काट लेती है, जिससे उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर एंटोनियो जब ये देखता है तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसके सामने मारिया आ जाती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिल और लियोन लगातार आगे बढ़ रहे थे और जल्दी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कभी मिलिट्री अपने वेपन रखा करती थी और आज भी वहां पर मिलिट्री के पुराने शिप और वेपन बेकार पड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ रेबेका अपने साथियों से संपर्क न हो पाने से काफी परेशान थी और उसे पता चलता है कि किसी ने गवर्नमेंट के सर्वर को हैक करके टॉप ऑफिसर्स का डेटा चुरा लिया है, जैसे कि क्लेयर, क्रिस और जिल। इसके बाद हम वापस से जिल और लियोन को देखते हैं जो उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर डॉक्टर एंटोनियो टेलर डायलन के कहने पर रिसर्च कर रहा था। डिस्प्ले में शो हो रहे नैनो बोर्ड्स को देखकर लियोन समझ जाता है कि अभी वो जिस पुल से होकर आए हैं उनमें बायो वेपन मौजूद है और जो कोई भी इसके पीछे है वो नैनो बोर्ड्स को बायो वेपन से जोड़कर सिटी में तेजी से वायरस फैलाना चाहता है। डायलन सीसीटीवी कैमरों से ये सब देख रहा था और वो जिल और लियोन को आइलैंड में अपना पता बताकर वहां आने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ रेबेका भी अब वायरस का वैक्सीन लेकर मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ अपने दोस्तों को बचाने के लिए आइलैंड की तरफ निकल पड़ती है। जिल और लियोन जब डायलन के द्वारा बताई गई जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर डॉक्टर एंटोनियो टेलर, क्लेयर और क्रिस के साथ एक कमरे में बंद पड़े मिलते हैं। वायरस की वजह से लगातार क्लेयर और क्रिस की हालत खराब होती जा रही थी। अब डायलन सभी के सामने आता है जो सबसे पहले नैनो बोर्ड्स की मदद से लियोन को भी वायरस से इन्फेक्टेड कर देता है और अब सिर्फ लीजी सुरक्षित बची हुई थी। डायलन सभी को बताता है कि जब तक वो लोग अमीर लोगों को बचाते रहेंगे गरीब लोग तड़पते और मरते रहेंगे, इसीलिए उसने बायो वेपन और नैनो बोर्ड्स को मिलाकर एक एडवांस सिस्टम बनाया था जिसकी मदद से वो अपने मन चाहे व्यक्ति को वायरस से इन्फेक्टेड कर सकता था। डायलन ये सब इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे अपने फ्रेंड जेजे को मारने का बहुत दुख था और अब वो उन सभी लोगों को मार देना चाहता था जो अमीरों का साथ देते हैं या फिर गरीबों को दुख देते हैं। डायलन ने जिल को अब तक इसीलिए छोड़ रखा था ताकि ज़ॉम्बी बनने के बाद जब उसके साथी डॉक्टर एंटोनियो पर हमला करे तो जिल को ना चाहते हुए भी एंटोनियो को बचाने के लिए अपने ज़ॉम्बी बने साथियों को मारना पड़े और उसे डायलन के दर्द का एहसास हो कि उसने अपने फ्रेंड जेजे को कैसे मारा होगा। वहीं दूसरी तरफ रेबेका भी अब आर्मी ऑफिसर्स के साथ आइलैंड के किनारे पर आ गई थी, लेकिन कोई रहस्यमय जीव उनके ऊपर हमला करके सारे सोल्जर को मार देता है। लेकिन रेबेका किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है और वैक्सीन के साथ वहां से निकल जाती है। अब डायलन की साथी मारिया जिल और लियोन पर हमला करके उन्हें मारने लगती है। डायलन को लग रहा था कि लीच के वायरस से इन्फेक्टेड साथी जल्दी ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे, लेकिन काफी देर के बाद भी जब वो ज़ॉम्बी में नहीं बदलते तो डायलन डॉक्टर एंटोनियो को गोली मारकर मारिया के साथ वहां से निकल जाता है। अब तक सारे नैनो बोर्ड्स बायो वेपन के साथ मिलकर लोगों को वायरस से इन्फेक्टेड करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे, जिन्हें डायलन किसी तरह आइलैंड से बाहर सिटी तक पहुंचाना चाहता था। मरते हुए डॉक्टर एंटोनियो टेलर क्लेयर को एक कोड देते
थे जिससे वो डायलन के नैनोबॉट सर्वर में एंटर कर सकती थी और नैनोबॉट्स के कोड को बदल सकती थी। अब जिल डायलन को रोकने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे रेबेका मिल जाती है जिसे जिल बाकी के साथियों का लोकेशन बताकर आगे बढ़ जाती है। रेबेका जल्दी से अपने साथियों के पास पहुंचकर उन्हें वैक्सीन की मदद से ठीक कर देती है। वैक्सीन का असर होते ही लियोन अकेले ही डायलन को रोकने और जिल की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। वायरस का असर कम होने के बाद क्रिस भी रेबेका और क्लेयर के साथ डायलन को रोकने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ नैनोबॉट्स को वर्ल्ड में सारे कंट्री पर हमला करने का कमांड देने के बाद डायलन मारिया से पुल में पानी छोड़ने के लिए कहता है। पुल में भरे हुए पानी को देखकर लियोन और जिल पूरी तरह से हैरान थे। अब मारिया लियोन पर हमला कर देती है और उनके बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिल जब डायलन के पास उसे मारने के लिए जाती है तो डायलन खुद को बायो वेपन से शूट करके नीचे पानी के पुल में कूद जाता है जहाँ पर पहले से मौजूद शार्क डायलन को निकल जाती है। जिल ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डायलन ने ऐसा क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ लियोन और मारिया के बीच खतरनाक फाइट के दौरान मारिया लियोन को बहुत ही बुरी तरह से मारती है, लेकिन लियोन किसी तरह मारिया को जान से मारने में कामयाब हो जाता है। अब वहाँ पर क्लेयर भी क्रिस और रेबेका के साथ आ जाती है। सभी को लगता है कि डायलन और मारिया तो मारे गए, इसीलिए अब किसी भी तरह उन्हें नैनोबॉट्स को वायरस फैलाने से रोकना होगा। लेकिन अगले ही पल पानी के अंदर से एक डरावना और विशालकाय जीव उनके सामने आ जाता है। यह जीव कोई और नहीं बल्कि डायलन ही था, क्योंकि उसने बायो वेपन और वायरस को एक साथ मिलाकर खुद को उस जायंट मॉन्स्टर में बदल लिया था। अब सभी लोग एक साथ मिलकर डायलन से फाइट करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके हमलों से डायलन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब रेबेका और क्लेयर डायलन के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके नैनोबॉट्स को रोकने के लिए चली जाती है और बाकी लोग डायलन को मारने की कोशिश करते हैं और उससे फाइट करते हैं। रेबेका और क्लेयर डायलन के लैब में आकर डॉक्टर एंटोनियो टेलर के द्वारा दिए गए कोड की मदद से सर्वर में घुसकर नैनोबॉट्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाती है। अब क्लेयर जब सारे नैनोबॉट्स को डीएक्टिवेट करने के लिए जाती है तो रेबेका उसे ऐसा करने से रोक लेती है, क्योंकि अब वो उन नैनोबॉट्स को खुद के फायदे के लिए डायलर के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ डायलन से फाइट के दौरान जिल को एक प्लाज्मा गन मिलती है जिससे वो डायलन पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर देती है, लेकिन डायलन अभी भी जिंदा था। अब इससे पहले कि जिल प्लाज्मा गन से डायलन पर दोबारा से अटैक करके उसे मारती, डायलन जिल पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। रेबेका और क्लेयर नैनोबॉट से डायलन के ऊपर हमला कर देती है, जिससे डायलन अपनी पूरी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए पानी की तरफ बढ़ने लगता है ताकि समुद्र में जा सके। जिल जब ये देखती है तो डायलन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ताकि इस दौरान लियोन और क्रिस पुल से समुद्र में जाने का रास्ता बंद कर सके और डायलन को अंदर ही रोका जा सके। लेकिन इस दौरान वो डायलन के साथ पानी के अंदर चली जाती है और किसी तरह बहुत मुश्किल से खुद को बचाती है। अब इससे पहले कि डायलन पुल से बाहर गहरे समुद्र में जाता, क्रिस लियोन की मदद से दरवाजा बंद कर देता है और दरवाजा सीधे डायलन के गले पर जाकर गिरता है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब लीज और उसके दोस्तों ने एक साथ मिलकर पूरे सिटी को ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड होने से बचा लिया था, जिससे वो सभी बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम 100K के बहुत ही करीब हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।